वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स इंग्लिश पॉइंट बाय सिकंदर सर। तो इस वीडियो सेशन में हम लोग सबसे पहले जा रहे हैं कवर करने एक नया टॉपिक जिसका नाम है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। मैं ये ज़रूर आपको बता देना चाहता हूँ कि आपने जब कभी भी एक्टिव एंड पैसिव पढ़ा होगा तो मैं जो तरीका बताने जा रहा हूँ वो बिल्कुल सबसे अलग है, इसमें रटने वाली कोई भी बात नहीं है। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं कि ये होता क्या है। देखते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो आइए इस पर हम कुछ एग्जांपल करते हैं। जैसा कि बोर्ड पे आप देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब लिखे गए हैं। हेल्पिंग वर्ब की टोटल संख्या होती है 24। तो 24 में जो हेल्पिंग वर्ब लिखे गए हैं उसमें दो भाग दिए गए हैं, एक ऊपर वाला लाइन और दूसरा नीचे वाला लाइन। ऊपर वाले जो है टू बी वर्ब है और नीचे जो है वे मॉडल वर्ब है। अब आइए मैंने इसको दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। दो बॉक्स आपको दिख रहा होगा, एक बॉक्स जो लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब है ये लाइन, और एक बॉक्स लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब नहीं है ये लाइन। दोनों को कवर करना है। जैसे कि आपको पता है पहले से कि वर्ब के 5 रूप होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। और इसके बाद आपको एक्टिव पैसिव में इसकी जरूरत पड़ती है। आई को मी में चेंज करते हैं, वी को अस में चेंज करते हैं, यू को यू में, ही को हिम में, सी को हर में, इट को इट में, दे को देम में और हु को हुम में। मी अगर सब्जेक्ट बनेगा तो आई होगा और आई अगर ऑब्जेक्ट बनेगा तो मी होगा। तो चलते हैं इस पे सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं कि ये जो फॉर्मूला है कैसे काम करता है। सबसे पहले एक वाक्य लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ईट एक वर्ब है, ईट इसका फॉर्म अलग अलग होता है। ईट V2 हो गया, ईटेन V3 हो गया, ईटिंग V4 हो गया और ईट्स जो हो गया वो V5 हो गया। कुछ एग्जांपल इस पे करके हम देखते हैं। एक वाक्य लेते हैं, आई एम टू ईट अ मैंगो। इस वाक्य में हम सबसे पहले आई को देखते हैं जो कि सब्जेक्ट है और अ मैंगो को देखते हैं जो कि ऑब्जेक्ट है। एक्टिव टू पैसिव करने में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले ए मैंगो लिखेंगे और ये कैपिटल से शुरू करेंगे तो हम लोग का वाक्य हो गया अ मैंगो, जो आई के बदले में लिखा गया। एम जो है सुटेबल नहीं है ए मैंगो के अकॉर्डिंग, तो ये तीनों में से देखेंगे कि कौन सा सुटेबल है। तो ए मैंगो सिंगुलर है इसलिए अकॉर्डिंग इसके इज का यूज़ किया जाएगा, तो इज लेंगे यहाँ से। उसके बाद में क्वेश्चन में हमारे टू है तो टू का भी यूज़ करेंगे। अब देखेंगे कि ईट जो है वो वर्ब का कौन सा फॉर्म है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ईट जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब हमारा आंसर इन्हीं दोनों में बॉक्स में कहीं छुपा हुआ है अगर फर्स्ट फॉर्म है तो अब आइए देखते हैं इसमें कि इसमें हेल्पिंग वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो एम जो है हेल्पिंग वर्ब है, इसको देखेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब है वाले लाइन में, और ईट जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो इसमें जाएंगे तो पता चल रहा है कि यहाँ इस दोनों एरो बी को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ हम लोग बी का यूज़ करेंगे और उसके बाद इस बॉक्स से लेने के बाद डायरेक्ट आउट ऑफ बॉक्स यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे और फिर यहाँ जाएंगे। तो ईट को चेंज करेंगे तो बन जाएगा हम लोग का ईटेन। उसके बाद बाई का यूज़ करेंगे और आई जो है वो चेंज होकर के मी हो जाएगा। एक और वाक्य देखते हैं, वी इट ब्रेड। सबसे पहले हम ब्रेड को इधर लाएंगे। ईट जो है वो वर्ब का कौन सा फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब है या नहीं है तो यहाँ से चेक कर लेंगे। इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब टोटल इतने होते हैं। तो आगे बढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब नहीं है वाले लाइन में, और वर्ब का ये पहला फॉर्म है तो इस वाले बॉक्स में जाएंगे। दोनों एरो ये बता रहा है कि एम इज आर को इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पे ब्रेड सिंगुलर है तो सिंगुलर की होने की वजह से इसमें हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेंगे इसमें से। तो इज है जो हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद डायरेक्ट बॉक्स से बाहर जाएंगे, ईट को चेंज करेंगे तीसरे रूप में तो हम लोग का हो जाएगा ईटेन। फिर बाई का यूज़ करना है और वी जो है वो चेंज हो करके हमारा बन जाएगा अस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सी 8 मैंगोज।
तो मैंगोज यहाँ सबसे पहले लिखेंगे, एम कैपिटल होगा। एट जो है ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है और इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया हुआ है, तो हम जाएंगे हेल्पिंग वर्ब नहीं है लाइन के सेकंड फॉर्म में, तो यहाँ पे वाज और वर मिल रहा है, तो मैंगोज है, इसीलिए हम लोग ये प्लुरल है तो वर लेंगे, सिंगुलर रहता तो वाज लेते। उसके बाद डायरेक्ट यहाँ आएंगे, इट का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ईटेन, फिर बाई का यूज करेंगे और सी जो है इधर जा करके बन जाएगा हम लोग का हर। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, वी हैव इनवाइटेड हिम, सबसे पहले ही को इधर लाएंगे, हिम को इधर लाकर लिखेंगे तो ही बन जाएगा। और ही के अकॉर्डिंग अब देखना ये है कि हेल्पिंग वर्ब में जो है लिखा हुआ है उसी दो के अकॉर्डिंग हमको लेना है। हैव है तो हैव में से हम ले सकते हैं, ही प्लुरल है तो हैव लेंगे, लेकिन सॉरी वी प्लुरल है तो हैव लिया गया है, और ही जो है वो सिंगुलर है, इसके लिए हम लोग हैज लेंगे, क्योंकि सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करना होता है। और इसके बाद यहाँ देखेंगे कि ये इन्वाइटेड जो है थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी है सेकंड फॉर्म भी है, लेकिन यहाँ पर क्या फॉर्म है ये कैसे डिटरमाइन करेंगे, यहाँ पे काउंट करेंगे, देखेंगे 1 2 और 3, ये जो है तीसरे नंबर पर आया है, इसीलिए थर्ड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म जब कभी भी आएगा वो दूसरे नंबर पर ही आएगा। और एक और पहचान आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि हैव हैज और हैड के बाद जो भी वर्ब आता है वो V3 छोड़ करके कुछ भी नहीं हो सकता है, मतलब हैव के जस्ट बाद लिखा हुआ है, इसलिए ये तीसरा फॉर्म है। अगर यहाँ पे हैव ना होता, केवल वी इन्वाइटेड होता, तो ये निश्चित रूप से V2 ही होता, दूसरा फॉर्म ही होता। तो यहाँ पे V3 है और हेल्पिंग वर्ब है, तो हम लोग बढ़ते हैं, हेल्पिंग वर्ब है लाइन में और V3 है में, तो बी बिन लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ से हम लोग बिन लेंगे, फिर आउट ऑफ बॉक्स जाएंगे, इन्वाइटेड का यूज करेंगे, फिर बाई का यूज करेंगे और वी चेंज होकर के यहाँ पे बन जाएगा अस। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, सी इज कॉलिंग मी को इधर लाएंगे तो आई बन जाएगा। अब आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लेंगे, एम, कॉलिंग जो है ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म है और इसमें हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब है लाइन में जाएंगे और फोर्थ फॉर्म में, तो यहाँ पे मिल रहा है BEING, बीइंग लिखेंगे यहाँ से, और उसके बाद इससे बाहर जाएंगे, कॉल का तीसरा रूप हो जाएगा कॉल्ड, फिर बाई का यूज करेंगे और सी बदल करके हो जाएगा हर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सी हेल्प्स देम, देम इधर आएगा जब, तो सबसे पहले ये दे बन करके आएगा, और जो हेल्प्स लिखा हुआ है वर्ब का पांचवा रूप है, एस जब रहता है एस रहता है वर्ब के लास्ट में तो पांचवा रूप होता है, जब एस लिखा हुआ है इसलिए पांचवा रूप है और इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो चलते हम लोग, हेल्पिंग वर्ब नहीं है लाइन के पांचवें रूप में, पांचवें बॉक्स में लिखा हुआ है एम इज आर, तो दे के अकॉर्डिंग हम लोग आर का यूज करेंगे। उसके बाद में V3 चाहिए, जो हेल्प का V3 होगा हेल्प्ड, फिर बाई का यूज किया जाएगा और सी जो है वो बन जाएगा आपका हर। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसका एक्टिव टू पैसिव चेंज कर सकते हैं। कुछ और भी बात कर लेते हैं जो फ्यूचर टेंस में हो, उसको देखते हैं। जैसे सी ही विल टीच हर, सबसे पहले हर को इधर लाएंगे तो सी बन जाएगा। हेल्पिंग वर्ब जो है विल मॉडल, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, पहला रूप है और हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब है और पहला रूप है, तो इसमें हम बी का यूज करेंगे और टीच का थर्ड फॉर्म लिखेंगे टॉट, फिर बाई, और ही जो है वो चेंज होकर हो जाएगा हम लोग का हिम, ही चेंज होकर होगा हिम। एक और क्वेश्चन लेते हैं जो मॉडल वर्ब पे डिपेंडिंग हो, आई कैन बीट यू, यू को सबसे पहले लाएंगे, कैन जो है वो मॉडल वर्ब है, तो कैन के लिए हम कैन का यूज करेंगे, और बीट पहला रूप है और हेल्पिंग वर्ब कैन दिया हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब है और पहला रूप है तो बी का यूज करेंगे, और बीट जो है वो बन जाएगा बीटेन, और बाई आई जो चेंज होगा वो हो जाएगा मी। तो इस तरह से आप जो है क्या कर सकते हैं, इसको कंप्लीट कर सकते हैं, इस पर ढेर सारे एक्सरसाइज बना सकते हैं। बोर्ड कम्प्लीटली भर चुका है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बोर्ड मिटा के फिर अगला हम कुछ एक्सरसाइज आपको देते हैं।
तो आइए कुछ और एग्जांपल हम इस पे करके देखते हैं क्या होता है। He may have eaten food। सबसे पहले हम फूड को इधर लाएंगे। जब दो हेल्पिंग वर्ब दिए गए हों लगातार, एक मॉडल और एक टू बी से, तो उसको बिना चेंज किए हुए हम लोग सेम वैसे ही नोट कर लेंगे, नीचे पैसेज में चर्चा मेंशन कर लेंगे। जैसे मे हैव लिखा हुआ है तो यहाँ पे हैव को हैज नहीं करना है, इसके लिए मैं आपको प्रूफ करके बाद में बताऊंगा। ईटेन जो है वो देखेंगे वर्ब का कौन फॉर्म है, तो ईटेन थर्ड फॉर्म है और इसमें हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है। तो हम लोग देखते हैं हेल्पिंग वर्ब है और थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे बिन का यूज़ किया जाएगा। बिन का यूज़ करेंगे, फिर इससे बाहर आएंगे। ईटेन का थर्ड फॉर्म चाहिए जो ईटेन ही होता है, फिर बाई और ही को चेंज करके लिख लेंगे हम हिम। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं जो डबल ऑब्जेक्ट वाले होते हैं उसको कैसे बनाते हैं। एक वाक्य है, ही टीचेज मी इंग्लिश। वे मुझे अंग्रेजी पढ़ाते हैं या वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाता है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे हमारे सामने दो ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। दोनों में से किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग ले सकते हैं पैसे बनाने के लिए। मी को जब सबसे पहले लाएंगे तो आई बन जाएगा। टीचर जो है वो वर्ब का पांचवा फॉर्म है, क्योंकि इसके लास्ट में एस मिला हुआ है। एस जब रहता है तो एस या एस है तो वो पांचवा फॉर्म होता है। तो टीचर पांचवा फॉर्म है और हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं दिया हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है और पांचवे फॉर्म में से हम लोग लेते हैं तो एम इजार लिखा हुआ है, आई के अकॉर्डिंग हम एम लेंगे। और इसके बाद यहाँ से बाहर जाएंगे, टीच का थर्ड फॉर्म होगा TUGHT और ये जो इंग्लिश है यहीं पर लिख देंगे। और उसके बाद में हम लोग ही बाई का यूज़ करेंगे और फिर ही जो है वो चेंज होकर के हो जाएगा हम लोग का हिम। एक और एग्जांपल लेते, इसको कैसे एक और तरीका से भी बना सकते हैं। सबसे पहले अगर हम चाहें तो इंग्लिश को भी ला सकते हैं और इंग्लिश के अकॉर्डिंग यहाँ पांचवा फॉर्म है, तो पांचवा फॉर्म में से देखेंगे एम इज आर, तो यहाँ पे आई था तो एम लगा, इंग्लिश है तो इज लगेगा, यहाँ से इज लिया जाएगा। उसके बाद V3 का यूज़ किया जाएगा, टॉट। और उसके बाद में एक चीज़ याद रहे, ये जो इंग्लिश है वो निर्जीव है और इसके बाद हम लोग सजीव लिखने जा रहे हैं मी। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इसके बीच में टू का यूज़ करते हैं और तब मी का यूज़ करते हैं। जब निर्जीव पहले और सजीव बाद में आता है तो इसके लिए टू या फोर का यूज़ किया जाता है, ये बात याद रखना पड़ेगा। तो इंग्लिश इज टॉट टू मी और बाई ही को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का हिम। तो इस तरह से आपने देखा कि जो ऑब्जेक्ट है डबल ऑब्जेक्ट वाले भी हमारे जो है वे इस तरह से सोल्व हो सकते हैं। कभी कभी कुछ और भी एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा जो इम्पेरेटिव सेंटेंस पे होते हैं उसके लिए कुछ अलग भी नियम है, हम लोग चाहें तो इससे भी बना सकते हैं। तो ये देखते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस का क्या नियम है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन द डोर, तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम देखेंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और इसमें जो है द डोर ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए अलग नियम भी है और इससे भी बन सकता है। तो देखेंगे ओपन द डोर को इससे कैसे बनाते हैं। देखेंगे ओपन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है और फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पे एम इज आर का यूज़ किया गया है। एक और बात यहाँ देख रहे होंगे कि आप इम्पेरेटिव सेंटेंस है इसीलिए इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। जब कभी सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ होता है तो वह सब्जेक्ट यू होता है, यहाँ पे यू जो है हिडन है, छुपा हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में इस हिडन यू को हम पहले ले लेंगे और इसके बाद देखेंगे वर्ब का कौन सा फॉर्म है, तो ओपन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है और फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है। फर्स्ट फॉर्म वाले बॉक्स में लिखा हुआ एम इज आर, तो यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम क्या करेंगे आर का यूज़ करेंगे। उसके बाद में जो लिखा हुआ है उस पर ध्यान नहीं देंगे, वाक्य का जो सेंस हो रहा है उस सेंस का थर्ड फॉर्म करना है। उसके बाद टू लिखना है, उसके बाद क्वेश्चन जो है V1 और ऑब्जेक्ट पूरा ही उतार देना है। तो हम लोग का हो जाएगा वाक्य हम लोग का यू और वाक्य का सेंस यहाँ ऑर्डर दे रहा है तो हम लिखेंगे ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। चाहे तो हम इसको दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं, ऐसे भी लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3, तो हो जाएगा लेट
ऑब्जेक्ट जो है इसका द डोर है, तो द डोर, और फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, बी का यूज़ करेंगे, और ओपन का तीसरा रूप हो जाएगा ओपन। तो इस तरह से आपने देखा कि इम्परेटिव सेंटेंस भी इससे थ्रू कवर हो जाते हैं। आप कुछ क्वेश्चन सोल्व करके देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके सोल्व होंगे, लगभग सारे क्वेश्चंस आपके जो है सोल्व हो जाएंगे। इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और वीडियोज़ मैं बनाने जा रहा हूँ जो एक टेंस पे है, तो इस पर आप ध्यान देंगे, क्वेश्चन सोल्व करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें कहाँ आपको क्या दिक्कत हो रही है। आप जो भी दिक्कत महसूस करेंगे उसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर दिया जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, बने रहें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभान्वित हों।